3 पॉइंट मिले हैं हमें। 3 पॉइंट मिले हैं हमें, वो भी प्रीमियर लीग में। 3 गोल मारे हमने, 2 गोल मारे उन्होंने। रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट। हेलो द यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों 3 पॉइंट आ गए हैं, बहुत ही क्रूशल। ये टीम ना 10 प्लेयर्स के साथ ज्यादा अच्छा खेल सकती है रादर देन 11। भाई पिछली बार आर्सेनल के अगेंस्ट रेड कार्ड मिला था, तब अच्छा खेल ली थी। आज भी सही डिसेंट परफॉर्मेंस निकाल ली है। जोसे मरीनो को तुम सुन ही चुके हो। 3 गोल्स हमने मारे हैं, 2 गोल्स उन्होंने मारे हैं, और हमने भाई 3 पॉइंट ले लिए हैं, जो सबसे क्रूशल चीज थी। मैंने पहले ही बोला था कि ये गेम में हम शायद 3 पॉइंट निकाल सकते हैं। सो चेरिश कर लो इसको, देख लो बार बार स्कोर कार्ड को। 3 गोल से हम जीते हैं, 3 गोल हमने मारे हैं, क्योंकि आने वाले बहुत लंबे टाइम तक शायद तुम्हें ऐसा नज़ारा देखने को ना मिले। मुझे ऐसा लगता है नेक्स्ट विन जो हमारी प्रीमियर लीग में होगी वो 16 मार्च को होगी लेस्टर के अगेंस्ट, और बहुत ही चुनिंदा लीग्स इस सीजन की लीग में आप गेम्स जीतोगे। ये एक वो रात थी। Enjoy it while it lasts, or especially the way we have won it. I'm going to talk about all the major topics from the game, so आपको मजा आएगा इस वीडियो में। साथ ही साथ मैं टच करूंगा, एक आर्टेटा पे कमेंट करूंगा, आर्सेनल पे कमेंट करूंगा, लिवरपूल सिटी वगैरह के बारे में हल्का सा टच करूंगा, यूनाइटेड के प्रोटेस्ट के बारे में भी बात करूंगा। साथ ही साथ हम देखेंगे आगे क्या पड़ा है यूनाइटेड के नेक्स्ट गेम्स में, क्यों है वो सबसे क्रूशल, हमारा पूरा सीजन उन पे क्यों डिपेंड करता है। और भाई एक जो ब्लो मिला है हमें FA कप में, शायद आप सुन के चक्कर खा के गिर जाओगे अगर आपने अभी तक किसी और चैनल पे नहीं सुना तो। वो लास्ट में मैं कवर करूंगा, सो प्लीज हैंग ऑन टिल एंड। और अगर ये वीडियो सही लगे तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना भाई चैनल को, अगर अभी तक नहीं किया तो। सो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं भाई इन टीम में कुछ चीज़ें जो इस गेम में मेरे को दिखाई दी। फॉर एग्जाम्पल पिछले गेम में बहुत ही टट्टी परफॉर्मेंस देने के बाद मैथाइस डीलेट और हैरी मैगवायर दोनों ने सुपर सॉलिड परफॉर्मेंस दी। ये काइंड ऑफ ऐसा गेम था जहां पे उनको सूट कर रहा था एक स्ट्राइकर जो थोड़ा फिजिकल एस्पेक्ट पे ज़्यादा है रादर देन हिज स्पेस और रादर देन हिज टेक्निकल एबिलिटी। वो फिजिकल थोड़ा ज़्यादा है, पुश करता है, और एक ऐसी टीम जो आगे बढ़ के कुछ कॉन्क्रीट क्रिएट नहीं कर पा रही। ठीक है, सो उनके अगेंस्ट हम काफ़ी सही थे, उन दोनों को गेम सूट कर रहा था। बट मोर इम्पॉर्टेंटली डिफेंडिंग के अलावा हमने आगे बढ़ के भाई सेट पीसेस से गोल मारे हैं। डीलेट और मैगवायर ने गोल मारे हैं, स्पेशली मैगवायर ने मारा आफ्टर वी वर 10 men डाउन। सो मुझे नहीं पता क्या हुआ है भाई, यूनाइटेड ने पिछले 5 गोल मारे हैं भाई सेट पीसेस के अराउंड, चाहे वो उनका ओन गोल हो, चाहे हमारे डिफेंडर्स ने हेडर मारे हो, चाहे वो ब्रूनो फर्नांडिस की फ्री किक हो, चाहे वो कॉर्नर से निकला हुआ फिर मैनुअल उगाटे का शॉट हो। तो पिछले 5 गोल जो हमने 2 गेम्स में मारे हैं सारे के सारे सेट पीसेस के अराउंड है, और एवरीवेयर भाई ब्रूनो फर्नांडिस हैज बीन इन्वॉल्व। सो बिग अप टू द कैप्टन, बहुत ही सही खेला आज मेरे हिसाब से, आंख बंद करके मैन ऑफ द मैच इस गेम में भी पिछले गेम में भी। ही इज रियली पुशिंग दिस टीम थ्रू। दोस्तों 26 साल के बाद 25 साल का डिएगो डेलो अच्छा खेला। मुझे याद ही नहीं आ रहा कब वो लास्ट टाइम अच्छा खेला था यूनाइटेड में। आज की गेम में अच्छा खेला, और इनफैक्ट नॉट जस्ट डिएगो डेलो, काफ़ी सारे प्लेयर काफ़ी अच्छा खेले, स्पेशली जब हम 10 men के साथ खेल रहे थे। एक तरीके से आप कह सकते हो कि गेम बहुत सिंपल था, हमें अच्छा लग रहा था कि चलो टीम फाइट कर रही है, फाइट करने वाली सिचुएशन बनी गई थी। 11 जनों के साथ होता तो बहुत गुस्सा भी आता शायद गेम में अगर अच्छा नहीं खेलते तो, बट हमने काफ़ी सही परफॉर्मेंस दी, स्पेशली आफ्टर गोइंग 10 men डाउन। दोस्तों एक और चीज़ मेरे को सही लगी, वो ये थी कि हमने एक फाइटिंग स्पिरिट तो दिखाया, एक टर्न अराउंड किया तो ज़रूर हमने। जब पहले ही 4 मिनट के अंदर हम 1 गोल नीचे चले गए थे, वो भी जिस तरीके से गए, हम नर्वस नहीं हुए इस बार। हमने 2 गोल्स बहुत ही सही तरीके से वापस लिए। उसके बाद वापस 2-2 ड्रॉ होने के बाद जब हम 10 men हो गए थे, हमने वापस तीसरा गोल मारा। सो इट वॉज अ गेम ऑफ कम बैक। सो यूनाइटेड प्लेड रियली वेल। दिस इज़ नॉट समथिंग दैट यू वुड एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस यूनाइटेड टीम। सो अगेन एंजॉय इट बिकॉज पता नहीं कब अगली बार देखने को मिले। आई जस्ट होप एक चीज़ मेरे को देखने को ना मिले, वो है आंड्रे ओनाना। मैं चाह रहा हूँ भाई बेंडीर वापस आ जा, जल्दी से इंजरी से वापस आ जा और खेल ले, जगह ले ले, क्योंकि ओनाना ना भाई भूतिया आदमी है, एकदम भूतिया आदमी है। दोनों के दोनों गोल्स में कोई डाउट मत रखना डोरगू की गलती थी या डीलिट की गलती थी, ना 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 ना, दोनों 100% कीपर की गलती थी, कोई दो राहें नहीं है उसमें। अगर पहले गोल में डोरगू आपके पास बॉल लेके आ रहा है, यू शुड हैव शाउटेड। डोरगू को नहीं दिख रहा मेरे पीछे स्ट्राइकर रन कर रहा है कितनी स्पीड से, उसको नहीं दिख रहा कि
मेरा कीपर कहाँ आ रहा है, उसको वो बॉल देख रहा है, ठीक है, और वो तुम्हें पास दे रहा है। मुझे नहीं पता ओनाना ने पहले क्या शाउट किया उसको, क्योंकि ओनाना पहले दूर था, उसके बाद वो बॉल की तरफ भागा जब उसने बॉल की बाउंस देखी कि बॉल वो आराम से कलेक्ट कर सकता है। एट दिस पॉइंट तुम्हारे पैर से ज़्यादा तुम्हारा मुंह चलना चाहिए एज अ गोलकीपर, एंड दिस इज वेरी फकिंग बेसिक। इफ यू आर कमिंग फॉर द बॉल, शाउट इट एज लाउड कि जगजी को भी सुनाई दे कि भाई मैं बॉल लेने आ रहा हूँ, डोरगू तू हट जा, ठीक है। और अगर वो नहीं किया तो सारी की सारी गलती ओनाना की है। सेकंड गोल पे भी यू शुड बी रेडी कि बॉल मिस होगी और गोल में आएगी, और उसने बिल्कुल ही एक्सपेक्ट ही नहीं किया और बाद में हाथ ऐसे हिला रहा था, ऐसे डीलिट की गलती है। डीलिट ने अगर बॉल डीलिट भी क्लियर कर सकता था, बट मेरे हिसाब से मेन गलती वहां पे ओनाना की थी। तो ओनाना की गलतियां बहुत भारी पड़ रही हैं, और एक्चुअल में ऐसे गेम में कर ले जहां पे विन किया है हमने, वहां पे अगर कर दी गलती तो ज़्यादा पता नहीं चलती, क्योंकि देखो बाकी डिफेंडर्स भी करते हैं, आर्सेनल लिवरपूल वाले भी करते हैं, बट उनकी पता नहीं चलती क्योंकि साला तब तक 2 गोल मार चुका होता है। 4 गोल 4-1 की विक्ट्री में किसी डिफेंडर की गलती पता नहीं चलती, बट हमारी टीम में ज़्यादा पता चलती है, और इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ ओनाना शुड बी नॉट मेकिंग दीज स्टूपिड मिस्टेक्स, एंड इट हैज़ बीन अ वेरी लॉन्ग टाइम जब वो ये चीज़ें कर रहा है। दोस्तों एक और चीज़ है भाई, डोरगू पे ही हमने बात करी तो कर लेते हैं। बहुत ही सही परफॉर्मेंस थी उसकी, और रेड कार्ड मिल गया लॉन्डे को। आपने टैकल देखा ही होगा, मेरे को कोई वो नहीं है, वीएआर ने मेरे को दिख गया था, जैसे ही पहले मैंने देखा मेरे को लग गया था वीएआर इसको रेड कार्ड ही देगा, दिलाएगा रेफरी को भेज के, और एक्चुअल में वो बॉल पे जा रहा था, बॉल के ऊपर से पैर गया, और वो मैं बहुत बड़ी गलती तो नहीं बोलूँगा, मैंने कहा कि बहुत स्टूपिड टैकल है, और ये मुझे नहीं पता कमेंटेटर्स क्या कह रहे थे, मैं सुनता भी नहीं उनको कमेंटेटर्स को, क्योंकि बहुत उल्टी सीधी बातें बोलते हैं वो। सो मुझे तो नहीं लगा कि वो रोक सकता था या कुछ भी ऐसा कर सकता था, बहुत ही स्टूपिड रेड कार्ड लिया उसने। अगर तुम एग्रेसिवली खेलोगे, अगर तुम बार बार ऐसे फाइटिंग स्पिरिट के साथ खेलोगे, तो ये चीज़ें कभी कभार हो जाती हैं, लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, राइट। सो ये एक ऐसा ही अनफॉर्चुनेट टाइम था इस गेम में हमारे अगेंस्ट था, तो हमारे को ये रेड कार्ड मिल गया। बट रूबेन एमरिम ने भी काफ़ी क्लियरली बोला है कि शुरुआत के बाद मुझे दिख रहा था कि जब पहला गोल हुआ तो डोरगू काफ़ी क्रिटिकल हो रहा होगा अपने ऊपर, और ही वॉज डूइंग अ लॉट, वो बार बार आगे भी रन मार रहा था, जो आपने पहले पूरे फर्स्ट हाफ में देखा होगा डोरगू कितना इंपॉर्टेंट था हमारे गेम के लिए, और उसने पूरा गेम भाई ही लुक्स रियली 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 शार्प। और रूबेन एमरिम ने भी बोला कि ही वॉज ट्राइंग वेरी हार्ड, बहुत ज़्यादा रन बना रहा था, और मे बी दैट कॉज द चैलेंज एंड देन द रेड कार्ड। एक चीज़ और कि भाई हमारा गेम निकल तो गया, 3 पॉइंट आ तो गए, बट मे बी इसमें हाथ है इप्सविच का भी, क्योंकि बहुत ही फुद्दू टीम निकली भाई ये तो। मतलब यूनाइटेड में अटैक नहीं करी, और कौन यूनाइटेड से सेट पीस पे गोल खाता है भाई, कॉर्नर्स पे कौन गोल खाता है, वो भी एक नहीं 3-3 बार भाई। तो इप्सविच ही कर सकती है, ऑल्दो हमने 2 गोल गिफ्ट किए हैं उनको, उसके बाद भी जब हम 10 मैन हो गए थे सेकेंड हाफ पूरा भाई, दे कुड नॉट क्रिएट चांसेस। आई नो यूनाइटेड पार्क द बस, और हम डी के पास 5-3-1 के साथ खेल रहे थे, बट स्टिल उन्होंने कोई शार्पनेस नहीं है। मतलब उनके सामने हमारा अटैक अच्छा लग रहा था, मतलब ऐसा है, मतलब इप्सविच सही में चैंपियनशिप की टीम है, प्रीमियर लीग में आ गई है, बिल्कुल ऐसा लग रहा था। और कभी कभी तो यूनाइटेड को भी देख के ऐसा लगता है, बट बहुत ही प्लेन वेनिला उनका अटैक है, कुछ भी खास नहीं था अटैक में। सो आई वॉज डिसअपॉइंटेड टू सी इप्सविच, बट गुड टू सी कि हमारे अगेंस्ट कुछ नहीं हुआ, क्योंकि भाई ओल्ड ट्रैफर्ड में गेम था और काफ़ी नर्वसनेस होती है। अगला ओल्ड ट्रैफर्ड का गेम भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आर्सेनल के अगेंस्ट है हमारा गेम, एंड मोर इंपॉर्टेंटली उस दिन हो रहे हैं प्रोटेस्ट। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा प्रोटेस्ट के बारे में बताता हूँ। यूनाइटेड फैन हो तो इसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है कि होम गेम में हम प्रोटेस्ट करने वाले हैं। रूमर्स आ रहे हैं शायद स्टेडियम को एम्प्टी किया जाएगा। आई थिंक इट इज़ वेरी हार्ड टू डू। 70,000 लोगों को कोऑर्डिनेट करके ओल्ड ट्रैफर्ड से बाहर निकालना इज लाइक मैस। और दूसरी चीज़ ये है कि प्रोटेस्ट आउटसाइड ऑफ ओल्ड ट्रैफर्ड तो होंगे ही होंगे, और मेरे हिसाब से भाई दिस शुड बी द स्टार्टिंग ऑफ इट। और इसके आगे आई होप बहुत अच्छा प्रोटेस्ट हो, फैंस को अच्छा लगे करके, सब कुछ सेफली हो जाए और बड़ा हो, और यूनाइटेड की मैनेजमेंट को धक्का मिले, और आने वाले टाइम में एक्चुअल में एक प्रोटेस्ट से कुछ नहीं होगा। दिस स्टार्ट्स ऑफ अ सीरीज ऑफ प्रोटेस्ट एंड पीपल जस्ट कीप जॉइनिंग इन। सो दोस्तों, इसके अलावा कुछ बातें, डोरगू से रिलेटेड एक बात है जो FA कप की है, उस पर मैं बात करूंगा, बट उससे पहले कुछ आपको और बता देता हूँ इस प्रीमियर लीग में आज के गेम्स में क्या क्या हुआ। लिवरपूल ने 13 पॉइंट की लीड ले ली है, न्यूकासल को ठोक दिया उन्होंने 2-0। उनके होम में गेम था, ईजी विक्ट्री। स्पर्स के अगेंस्ट अवे विक्ट्री ले ली है सिटी ने 1-0, वो आराम
से निकल गए। एक टीम रह गई भाई पीछे, चेल्सी अपना गेम जीत गई, सब जीत रहे हैं गेम। एक टीम है जो भाई तो जिनका मैं नाम लूँ तो मतलब मेरे को क्या, ए फॉर एप्पल, ए फॉर आर्सेनल। भाई आर्सेनल ने फिर पॉइंट्स ड्रॉप किए हैं, दो आई नोट नॉटिंघम फॉरेस्ट के अगेंस्ट था, बट लगातार पॉइंट्स ड्रॉप कर रही है। मुझे समझ नहीं आता कभी आर्टेटा अपनी जिंदगी में प्रीमियर लीग जीतेगा। मतलब हर साल बहानों की कमियां खत्म होती जा रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। भाई आर्सेनल का लीग जीतना मेरे जिम जाने के जो ईयरली रेजोल्यूशन है उसकी तरह है। हमेशा यही आता है एक आंसर, अगले साल अगले साल अगले साल अगले साल पक्का। सो मैं सही में बहुत अनॉयड भी होता हूँ कितनी बार कि भाई आर्सेनल तुमसे ना हो पा रहा, कभी कुछ नहीं हो पा रहा। इतने साला मेरे सामने सिटी जीत गई, लिवरपूल जीत गई। अगर यही टीम थोड़ी डिसेंट होती ना, ये बॉटलर्स नहीं होते ना, तो शायद यही जीत जाते तो थोड़ा कम दुख होता। इन पे ये जीत जाए मेरे को कोई दुख नहीं है, लिवरपूल आर्सेनल में ज़्यादा दुख, लिवरपूल सिटी में ज़्यादा दुख होता है। दोस्तों इसके अलावा हम अपने पे वापस ध्यान लाते हैं, अगला फिक्सचर देखते हैं। भाई अगले 3-4 फिक्सचर देख लो, टाइम पे ध्यान मत देना, वो इंडियन टाइम नहीं है, बट मोटी मोटी बात है। अगला गेम हमारा FA कप का है संडे को, उसके बाद हमारा यूरोपा कप के 2 गेम्स है रियल सोसिएडाड के लिए। ये दोनों कॉम्पिटिशन्स हैं जो सबसे मेन है, इन्हीं के लिए हम खेल रहे हैं। ये ही अगले सीजन हमें यूरोप में वापस ला सकते हैं। ऑल्दो इट इज़ वेरी अनरियलिस्टिक, आई डोंट थिंक सो वी आर विनिंग FA कप, आई डोंट थिंक सो वी कैन विन यूरोपा लीग, बट ये दोनों गेम्स काफ़ी क्रूशल होने वाले हैं और हमें ऑलरेडी एक डेंट मिल चुका है फुलहम के अगेंस्ट। डेंट ये है कि डोरगू अगला गेम नहीं खेलेगा, उसको रेड कार्ड मिला है और 1 मैच का सस्पेंशन होगा। प्रीमियर लीग का सस्पेंशन FA कप में जाता है, सो FA कप का गेम वो नहीं खेलेगा और इसलिए सबसे बड़ा झटका हमारी टीम को यही है भाई। बट लेट्स सी क्या होता है। हमारा होम गेम है, आई डोंट थिंक सो दैट शुड डेटर अस। फुलहम हमसे काफ़ी अच्छा खेल रही है इस टाइम पे, 9वें नंबर पे है मेरे ख्याल से प्रीमियर लीग में। सो लेट्स सी, इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। साथ ही साथ दोस्तों एक चीज़ और इंटरेस्टिंग है, गेम के आसपास एक कमेंट आया है फेडरिको मक्केडा का। आई होप आपको ये लौंडा याद हो, ये वही प्लेयर है जिसने एस्टन विला के अगेंस्ट वो गोल मारा था जो मेरी बचपन की यादों में सबसे वन ऑफ द मोस्ट क्रूशल गेम्स टर्न्स और गोल था वो आज तक का, जो हमारा कमबैक गोल मारा था। लौंडे ने बहुत अच्छी बात बोली है, उसने हमारे स्ट्राइकर इशूज़ और टीम के बारे में कुछ बातें चल रही थी तो उसने बोला है, उसने कहा कि देखो यार मैं ओवरऑल मेरे को ज़र्गज़ी होलैंड दोनों सही लगते हैं और अभी दोनों के दोनों स्ट्रगल कर रहे हैं इस टीम में। और जैसा मैं आपको सही से बताऊं तो इस टीम में कोई भी स्ट्रगल करेगा, आप लेवेंडोव्स्की को भी डाल दोगे तो वो भी स्ट्रगल करेगा। सो एक स्ट्राइकर के मुंह से ऐसी बातें आती हुई, जो अभी खेल रहा है, यूनाइटेड में रह चुका है एक बार, उसको पता है प्रीमियर लीग क्या चीज़ है। सो उसने ये बात बोली और मुझे बात में काफ़ी लॉजिक लगा। ऑल्दो आई एम स्टिल नॉट हैप्पी विद व्हाट वी आर डिलीवरिंग, बट आई totally understand where we are. We desperately need an experienced striker to lead this line and then Haaland and Zirkzee to support him. ये हमारी रिक्वायरमेंट है। सो दोस्तों देखते हैं आगे क्या होता है। कल की वीडियो में हम और बात करेंगे यूनाइटेड से रिलेटेड। रोज़ आपके पास वीडियो आ रही है, आई होप आपको पसंद आ रही है। और भाई अपने कमेंट ज़रूर करना, कुछ भी थॉट्स हों ज़रूर कमेंट करना, उससे काफ़ी हेल्प मिलती है। लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर अभी तक नहीं किया तो। एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।